हेलो गाइस, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। हेलो गाइस, जैसा कि आप ये वीडियो अभी देखे हैं कि एक कस्टमर का किस तरह से पलक जल गया है। तो ये सिर्फ पलक जलने का जो रीज़न था, तो हम लोग एक कस्टमर का कंप्लेन अटेंड करने के लिए गए थे। तो जब हम लोग वहाँ जा कर के चेक करते हैं तो देखे कि उनका पलक पूरा जल गया था। तो जो जलने का रीज़न था, तो हम लोग चेक किए कि कंप्रेसर में उनका गैस नहीं था। तो उस वजह से क्या होता था कि कंप्रेसर ओवर हीट होता था और पावर ज़्यादा खींचता था, एम्पियर ज़्यादा खींचता था। तो उस वजह से देखिए कस्टमर का पलक जल गया। और प्लग जलने की वजह से उनका क्या हुआ कि प्लाई बोर्ड का पूरा काम किया हुआ था, उस जगह पे पूरा आग लग गया। और आग लगने की वजह से क्या हुआ कि उनको बहुत भारी नुकसान हुआ, पर बाहर की साइड में कुछ दिक्कत वैसा नहीं हुआ। तो हम लोग जब चेक किए तो प्लग को हम लोग जब निकाल थे तो प्लग निकल ही नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा जाम हो गया था, पूरा हीट होकर वो अंदर पिघल गया था। और अंदर का जब हम लोग लकड़ी भी चेक किए तो वो लकड़ी भी पूरा जल गया था। तो हम लोग जब कस्टमर को चेक करवाए तो कस्टमर एकदम दहशत में आ गए कि क्या हो गया। क्योंकि अगर हम लोग उसको छोड़ देते और कंटिन्यू एसी चलता तो क्या होता कि पूरा आग भी लग सकता था। तो देखिए, अगर आपके भी घर में भी एसी उसी है तो आप लोग क्या करिए कि उसका प्लग उलग को चेक कर लीजिए, क्योंकि वो सब की वजह से भी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, कहीं जॉइंट रहता है। तो फिर हम लोग क्या किए कि वो कस्टमर का प्लग को खोल के निकाले, नया प्लग और अंदर से नया सॉकेट लगाए। और उसके बाद हम लोग एसी में गैस चार्ज भी कर दिए है और वो फिर प्रॉपर चल रहा है। तो होता क्या है कि मान के चलिए आप तो नहीं देख रहे क्या हो रहा नहीं हो रहा, पर अंदर में प्लग जो रहता है वो धीरे धीरे पिघलता है। अब पिघलने की वजह से क्या होता है कि उसमें शॉर्ट सर्किट होने का भी डर रहता है। तो कोशिश करिए कि आप लोग एसी को हमेशा चेक करवाइए और सर्विस जरूर करवाइए, क्योंकि टेक्निकल मामला में देखा जाए तो हर आपका 1200 घंटा चलने के बाद एसी को एक बार सर्विस करवाना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपका मशीन का एक लाइफ रहता है और मशीन में जो भी प्रॉब्लम रहता है वो सब चेक हो जाता है। जैसे गैस लीक या मान लीजिए कंप्रेसर का इशू या कैपिलरी कोई भी चीज़ का इशू रहता है तो वो आपका चेक हो जाता है। तो आगे चल के आपको क्या होता है कि बड़ा नुकसान से आप बच जाते हैं। तो आपके घर में जितने भी एसी है तो आप लोग एक बार ज़रूर उसको चेक करवाइए, क्योंकि चेक करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप वीडियो में भी देखे हैं कि किस तरह से वो कस्टमर का जल गया था प्लग और सॉकेट। उस वजह से क्या हुआ था कि उनका प्लाई में भी धीरे धीरे आग पकड़ लिया था। तो फिर कस्टमर को जब जला हुआ महका तो फिर कस्टमर हम लोग को बुलाए। अब बुलाए तो हम लोग चेक किए तो अंदर से पूरा वो जला था। तो फिर हम लोग खोल के हटा करके उसको प्रॉपर तरीके से ओके कर दिए। तो अभी क्या है कि कस्टमर का जो मशीन है वो पूरा ओके चल रहा है, अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी ये सब एसी को ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि चेक करवाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कस्टमर काम नहीं करवाते तो उससे क्या होता है कि कस्टमर का क्लिनिक था उसमें वो आग लगने का भी डर रहता है। तो वो क्या होता है कि सेफ्टी परचेस है तो सब देख सकते हैं। ओके।